आइए, जो सदगुरु के, जो संतों के मुख से, सदगुरु के मुख से, परमहंसी के मुखों से जो सुने, समुद्र मंथन की कथा में बिल्कुल संक्षिप्त और सार गर्भित आपके बीच में पहले कथा कह दूं, फिर उसकी चिंतन करेंगे। देखो, अगर मन का मंथन प्रारंभ करोगे, मन का मंथन प्रारंभ करोगे तो निश्चित ही उसमें अच्छाई और बुराई, विकार ही विष है, और उसमें निर्णय रूपी नेति रहेगा, विवेक रूपी राही। और जे समुद्र मंथन की कथा आप सब जन सुनथो, उनमें मदुराचल पर्वत है ना, और शेषनाग के रस्सी। परंतु मन का मंथन करोगे तो निर्णय रूपी नीति रखना पड़ेगा। अब आधा से ज्यादा तो लोग निर्णय रूपी नीति, विवेक रूपी राही कहोगे नहीं तो कथा ऊपरे ऊपर चल दिसगा समुद्र मंथन के। हम तो कह रहे का निर्णय रूपी नीति कहा है, विवेक रूपी राही। तो अध्यात्म की कथा ऐसे है, ऊपर से अगर संसार ही समुद्र है और जीवन का अगर मंथन करना है, इसलिए पहले कथा को समझ लीजिए, फिर इस कथा की गाथा को समझना बहुत भाव से। सबसे पहले ये बताओ, हमने जो साधु संत महात्माओं के मुख से सुने वही आपको सुना रहे हैं ना, बिल्कुल कम समझ। सबसे पहली बात विचार करो कि बिना कार्य के, बिना कोनो काम के, बिना किसी योजना के कोई कार्य होता है क्या? नहीं। तो समुद्र मंथन की आवश्यकता काबर पड़ी सोही? नहीं, का जरूरत मत आएगा। अब होती बड़े सागर लले तो दाल गलाना है 10 जनवर 20 जनवर, तो आजकल मशीन वाले दाल गलाए का आगे मही बिलोना है बटन में, पहली पंखुड़ी ऐसे घूमते हैं, फिर ऐसे है ना, कतिक बेले बिलोत रही है ना? अब होती बड़ सागर ला बिलोना है, मथना है, मतलब बिलोना है, अपनी भाषा में मथना है, मंथन करना है। ऐसने जीवन के और मन के विचार के घलो मंथन करबो, सबसे पहली कथा रूपी मंथन ल करना। अब समुद्र मंथन अगर आवश्यकता पड़ी, काबर पड़ी, तो भगवान विष्णु की यहाँ रत्न है जी, और लक्ष्मी वहां गे है, बोला निकाले बर है, और संसार के व्यवस्था करे बर है, तो फिर समुद्र के मंथन कैसे हो? यही एक ठन विषय है। दूसरिया बात, अगर उन मथे बर है तो आदमी ला तिरे लगी रस्सा कसी में, एके डहान आदमी में रहित नहीं जमे, तब तिरे बर है कौन कौन तिरी? देवताओं राक्षस में। तब बैरी मन कैसे एक हो मथे लगी ले बताओ? अरे देवता और राक्षस मन उत्तर दक्षिण नो हैगा, अब दोनों मिलके मथे। अब बताओ तब कैसे ढंग की मित मितान हो गए? हमन कई घाव कथा सुने महाराज, कई घाव कथा सुने, मुल जा कथे कथा तो बने, कथा हमार ढंग के मन बने सुनते महाराज कथे में जाना तो कैसे कथा सुनते तेला। मोला वैसा सुनाई नहीं आए भैया, जैसन मोला आथे में सुना हूं। और नित कथा कथा कभी नित में जेब तो कथा कथा रख का जैसने सुन के रखे थे, एक का एक दुख का दुख होकर छोड़ सुने च नहीं आते, तो एक का एक दुख का दुख ही कभी। इसलिए संग का प्रभाव पड़ता है। अब बताइए राक्षस और देवता मन कैसे मितान होंगे? आपे मन विचार करो। का फोटो में देखें तीन देखें मड़ई हाट में बेचाला थे में, एक डहान राक्षस है, दूसरा डहान देवता मन है, तब कैसे मथे बर शुरू हो गए? आओ का कहते वहां जे निकल ही तेल आधा आधा बांटबो के लिए, तो बैरी मन कैसे मितान हो गए? ये तीन बात में पहली चर्चा करो, तेकर बाद देखो फिर समुद्र मंथन। समय बाछी तक निताधा कथल काली बता दे, बाजार लग गए नहीं है ना? आधा ध्यान हमारे बाजारे डहान चल दे महाराज। अरे तो आज कार्यक्रम चला थे, आरती पूजा हुई, तो हम साग भाजी ले जो का, और नहीं थे अगर एक घर के 4 जन आ गए थे, एक जना भेज दे, अमुक अमुक सब्जी अमुक अमुक जगह ला ले, और सब्जी धर के नीचे बैठ जाओ, मन लगे ठाकुर जी पालक भाजी चखा देते हो बाजार तक महू ही कहा तो बाजार वाले मनती का है भगवान,
एको टन बंगाल घलो नहीं चक। ध्यान देना भाई, निश्चित ही ये तीनों विषयों की कथा को पहले समझ ले, बहुत भाव से। मैं आप ध्यान दे के बस सुने एक बार। देखो कुछ कथा अन्य पुराण में, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, अन्य पुराणों में कुछ कुछ कथाओं का सार अंश अलग दिया है। भागवत कथा में उस जगह का उल्लेख नहीं। तो एक बार देवराज इंद्र की कथा आप सुने हैं। जीव जब सत्ता में बैठता है तो मद हो जाता है। हाथी में बैठ के जब मदमस्त चले उति दुर्वासा जी आते प्रणाम करे। दुर्वासा जी आए, प्रणाम किए, और प्रणाम करने के पश्चात अब आशीर्वाद में का दें। तो साधु संत महात्माओं के मुखारबिंद से एक बात सुने कि माला के दो रूप हो जाते हैं। अगर वही माला आप पहनाते हैं, ये माला आपने पहनाया तो ये मेरा स्वागत हो गया, है ना। परंतु इसी माला को मैं अपने गले से निकाल के दूसरे को दे दूं तो ये माला उसकी स्वागत नहीं, उसे मैं माला के रूप में आशीर्वाद दे रहा हूं। तो दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को आशीर्वाद स्वरूप माला दी। उसी माला को देवराज इंद्र ने क्या किया जानते हो? हाथी को कह दिया। हाथी स्थूल बुद्धि, माला को उसने तोड़ दिया और पैरों से कुचल दिया। अब भाई काकरो करते हैं, पाले बिस्कुट ले गए है ना, सगा सुधर के है तब भाई अमीरी गरीबी अपन हिसाब से होत रहे, जैसन स्थिति उसने लेगबो भाई। अब दाऊ घर बड़े बड़े आदमी है ना, वो बात अलग है। अब हम गेन कोनो पार्ले बिस्कुट ले गए छोटे लड़का के भुला गए तो महाराज आदमी आशीर्वाद दे देना उसको काफी है ना। कोनो लेग गेन बिस्कुट ल चल लड़का है, छोटे लड़का लेग गेन। अब हमरे चागू कोनो उकरे हमरे चागू में सब बैठे छन, ओतकिच बेर वो बिस्कुट ल कोनो कुकुर ल खवा दी कैसे लागी हम नहीं, कैसे लागी कथी लागी कि नहीं लागी। बस आशीर्वाद बरोबर दुर्वासा ऋषि कौन लदीस? इंद्र ला। इंद्र हाथी पहना दिस, हाथी और कुचर दिस, पैर में कुचल दिता। बोल कैसे लगी? शराब दे दी, जा तो लतिक संपत्ति सत्ता पद प्रतिष्ठा के अभिमान है ते श्रीहीन हो जा, स्वर्ग से हीन हो जा। श्राप। अब देवराज इंद्र काकर की भगवान विष्णु का नारायण नारायण। जब विपत्ति आते तब जीव ईश्वर के शरण में जाते, और जिसने दुख कोई दूर हो गए नहीं भगवान की आरती करें भजन करे भुला गए। कैसे गौटिया कैसे दाऊ है ना, पहली भगवान के 1 घंटा रोज पूजा करे, सब नहीं करे। पहले पेट पिराए तो 1 घंटा पूजा करो में पेट पिरामाण के भगवान की पूजा। धन आने के बाद जीव ईश्वर से विमुख हो जाते, संपत्ति सत्ता जब आते ना तो ईश्वर से विमुख हो जाते हैं। कई घर पूजा पाठ है ना, सत्यनारायण की पूजा पाठ कराते ना, कराना चाहिए। अब कोनो कही देवे महाराज मैंने अपने फायदा भर कही थे कि देते, अरे ते साल में करा के देख तोर घर के फायदा का हुई। कोनो 10 साल कोनो 5 साल में करा थे, लड़का तीक बड़बाड़ के कथे फूल लग कहाँ रखो पापा ऐसे कर मुड़ी में चढ़ा। अरे तोर घर में पूजा पाठ होत रहती तो संस्कार ल जानते। इसलिए घर में पूजा पाठ हवन धूपन कराना चाहिए। चाहे आप चौका वाले चौका करें, सत्संगी कराए, पर पूजा पाठ होना चाहिए, कथा पूजा। उससे घर का वातावरण भी पवित्र रहता है। अब हम कई दिन तो महाराज मैंने अपन फायदा भर कहा था, अरे भाई हमला नहीं बुलाते कोनो बला लेंदा, हम तो इसे नहीं कहते ले अपने को नहीं बुलाते कोई बात नहीं, दूसरे बुलाते और घर में पूजलत करा आओ जान सुन के कहते समय नहीं के देते ते बला के पूजलत करा। 10 साल हो गए, कई जन का सोचते घर बनाबो बेटक बिहार करबो तक कथा कराबो। तो भगवान गोविंद भी जानते हैं अगर उसके निमित्त ऐसा खर्च नहीं करोगे तो भगवान डायरेक्ट मेडिकल में भर्ती करा देते। ले साल भर के कथम कथी, अरे पोंगल मत लगा ज्यादा से ज्यादा है
महाराज ले बोला पूजा सामान ले, दान दक्षिणा दे, पांव पलेगी कर, ज्यादा हिस्सा का मतलब कम बला ले। अभी ये बढ़ोना होते कि नहीं होती होते ना, निगाह भाई कई कई एरिया में आज सुरता करत रह, सुरता आगे नदा आगे पहली ना वह जलेबी जाम केरा बांटे धान आखिरी, अब तो मशीन में लुआ आगे घर घर ले, है ना। पहली रास बनाए सकेले तक आओ पेरल जला किसे गोल रास बांधे का है ना। आप कहा सीधा मशीन में उड़ाइस, मशीन ले आइस। वो कई घर ऐसे घलो होते कि घर के भीतरी एक कट्टा अंदर नहीं जाए, ब्यारा है प्रसार तिहां रख, धान टोकन जे दिन समय ते दिन बेच, सीतारा। अब बताओ संस्कृति कहां है। अब आज के पढ़ैया जेवन इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते, आज के पढ़ैया जे लड़का मन पांचवी पढ़ाते, एमन रास के बारे में जान ही का, एमन बढ़ोना के बारे में जान ही नहीं जाने। ऐसने पूजा पाठ कोनो बड़ दिन बाद नदात हो जही तो ओकर संस्कार लो लड़का मन जान ही का नहीं जान। इसलिए पूजा अपने लिए नहीं, अपने बच्चों की संस्कृति और संस्कार के लिए करो, ताकि धर्म और अध्यात्म से जुड़े रहे। सब बने बने हम ठाकुर जी तो पूजा करा ले, कम सकल बना ले, ज्यादा खुशी ज्यादा सकल बना ले, और खुशी ज्यादा है माइक लगा ले। साल में साल दो साल में एक बार दो बार होना चाहिए, उससे घर का वातावरण पवित्र रहता है, अन्यत्र खर्चा जो नहीं होते। और जहां नारायण की पूजा होगा वहां लक्ष्मी को भी आना पड़ता है। हमन जय लक्ष्मी दाई हमर अलमारी में रबे दाई। विष्णु भगवान कहते जा तुहिल बला थे तिही मसरबे। लक्ष्मी कहते कतिक दिन ले स्वामी तुमला छोड़ के रहूं, मोहलत बैकुंठ में आए चले लगी। इसलिए लक्ष्मी नारायण जी की आराधना करो, पूजा पाठ कराओ, है ना। इससे धर्म संस्कृति सनातन के संग संग जीवन का उत्सव और सकारात्मक ऊर्जा होता है। घर की निगेटिव ऊर्जा समाप्त हो जाते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ये है सत्यनारायण जी की एकदा नैमिषारण्य, वो भी नैमिषारण्य में प्रारंभ। उनके श्लोक है एकदा नैमिषारण्य सन कादे सन। तो निश्चित ही कथा कराने का ये फल है। तो ये देवराज इंद्र किसके शरण में गए? विष्णु के शरण में। और विष्णु के शरण में जाके कहते त्राहि माम, भगवान मोर रक्षा कर, किसनु करके मोल बचा ले, शराब घलो मिल गए, अब कैसे करन? तब कहते तोर उपाय एक टन हो सकते जी, राक्षस मन से जीतू कब? जब अमृत सागर ले निकल ही तब। तो कल लिए तो एक ठन उपाय करे लगी, ते कैसनु करके राक्षस मन से मितान बन। भाई स्वर्ग हम तुमन बैठत हमन बैठत रहे, अब तुम बैठ गए और तुम बैठे तो यहाँ हम हन, बस और काहे भाई ऐसे कहीं कहूँ। अब कहना कि आधा सामान तुम्हारा आधा सामान हमार, अब आधा परसेंटेज में आइडिया देवल दे देवो। विष्णु भगवान लगा नारायण को दे देंगे। तब ये देवता और राक्षस दोनों सलाह हुए। तब राक्षस मन कथे ये देवता मन देखे हमला धरे मत कही क्या सागर भीतरी सब लड्डू बो दे। ये मतलब सब देवता मान थे, बने बने समान में अमृत सन जल पियल नहीं मरे कथे, तेला डुबो के रखे ले। तो ऐसने देवता मन के बुद्धि होते। देवराज इंद्र कथे का करबे भाई, मुसीबत आए है, समय आए में एक ठन छत्तीसगढ़ी में कहावत है गधल गलो, है ना। वो कहावते हैं भाई, ये जोड़ लेना है। व्यासपीठ है, बहुत सारा चीज मर्यादित होके कहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी कह दें, ऐसा नहीं। फिर कुछ भी कहे तो अपना स्टैंडर्ड नहीं रहता ना उसमें। जैसने बोले सीखे उसने बोला था, बोला थोड़ी पता है कि क्या चीज है, मर्यादित है, किसको कैसे बोलनी है ना। इसलिए बहुत सावधानी से व्यासपीठ है। मैं छत्तीसगढ़ी में कोशिश आपके लिए कर रहा हूं कि आप सरल से सरल भाषा में सब बोझन समझ जान के। एक स्थिति बहुत नॉर्मल होके फिर हाना मन याद आ जाते, भूल रखत जात है ना, कि आपको सहज से सहज समझ। तो देवराज इंद्र फिर देवता मन हाथ जोड़ के खड़े हो, मन सुनावत है ताना। हाँ कैसे बाहर
कल्प वृक्ष जेकर नीचे में बैठबे कुछ मांगबे ते मिल जाते कहते तहुल ये मन डुबो दे ले ये मन देवता हरे जी का राक्षस मन अपने अपन का अब यूं कर शासन है क्योंकि दुर्वासा का श्राप है। तब सारे देवता और असुरों में फिर समझौता हुआ कि ठीक है एक ढन तिमन तिरहु एक ढन हम तिरबो समान के व्यवस्था हम रखतन सागर ला मदबो और आधा आधा बांटबो कुछ परसेंटेज वाले जे आइडिया बता है तेला देबो बन जही जे तुम्हार इस्तेमाल के नहीं हुई तेल हम रख लेबो हमार उपयोग के घलो नहीं रही तेल भगवान ला दे देबो बन ही नहीं व्यवस्था तेल बताओ कहते मानिस तुरंत विष्णु जाग खबर करी तैयार हो गए भगवान कहते अरे विष्णु भगवान भेजे तोर संकट ला दूर करे बर तैयार नहीं हुई। जी हाँ नारायण पहुंच गए जहां ठाकुर जी की कृपा हो गई ना वो कैसे कैसे सुर बदल दिए और एकता के सूत्र में बंध गए। अब सबको यही सागर के तीर में कहते अब समान कहाँ है जी कहते फिर मद्राचल पर्वत को भगवान विष्णु की आदेश से फिर उनको आए फिर वो सागर में जैसे ही डूबने लगा वजन है डूबने लगा कहते विष्णु भगवान कैसे आइडिया बताया पहाड़ हुआ डूब जी तक कैसे करबो अरे चिंता मत करो एक घाव जाए बोला तो सब जी बोलो कच्छप भगवान की। भगवान विष्णु उसी समय फिर सागर में कच्छप रूप में आ गए और मद्राचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण कर लिया। अब रुक के डूबत रहते हैं राक्षस मन कहते आउ चमत्कार हो गएगा रुक के हाओ ताला घुमाबो कैसे जी तब फिर शेष नाग उनको शेष नाग की रस्सी बनाई कहते भगवान विष्णु के काम हरे भले रस्सी बरोबर तोला हमन तीरबो अब पथरा उबड़ खाबड़ रथे हाथे गोड़ कोनो इसने खपरील में बिना घसे इसे कर देते खरखर ले कटाए समझिए। अब वो सांप हो इसने लपटा ही और रस्सी बरोबर तिरही तब कैसे लाग ही लेते फायदा ये मला मिली तिरैया मला एक शरीर के का हाल तबल कहते मोर ऊपर भगवान विष्णु रोज सुते है ओकर बात लनी मानू तो हम चले ले भगवान मैं शेष रस्सी के रूप में जाऊं रस्सी के रूप में शेष नाग चले गए। अब दोनों पक्ष चले गए। अब कहते कि अब रहबो कहते देवता मन कहते कि हमन कोनो मुहुल धरबो कबो मुड़ी धान हमर रबो कबो तेमन कोई गोट है ना इका कोनो चाल करत हुई ऐसे कही कोनो बात ठीक नहीं होगी कि तो वही मतलब पूछन ऐसे करहु जी हमन अगर मुंह डान हो जाबो तो तुमन पूछी डान रही जाओ। राक्षस मन भड़क गया अभी स्वर्ग गद्दी में कौन बैठे हैं देवराज इंद्र कथे तू मन बैठे हो कहते राक्षस कथे तो हमन पूछी धरे के लिए दिखथन जी कथे अरे का करो पूछी धरना अच्छा बात है का नहीं है हम अभी यहाँ स्वर्ग के राजा तो शेष नाग के मुंह ढान हमर रब आ तुम अल्लाह रहे बरहेत रहो और पूछी धरे बरहेत धरो। देवता मन कथे हमन हित तो जोखे रहे का पाए के जब उकर हाथ गोर रगड़ही तब मुंह ढाले का निकली जहरा आ शुरू ले मन कही देती कि हमन एती रबो कही के गड़बड़ है वैसन में हम नहीं मत नहीं थे देते ले देख मानिस ए मन रही मुंह ढान देवता मन पूछी ढान। अब मतना प्रारंभ हुआ जैसने मती जैसने कर शरीर शेषनाग के शरीर जैसे पत्थरों से घसने लगा और थोड़ा थोड़ा रस्सी बरोबर जब तीरे लगी तब का करबे मुहर जहर मन निकले शेषनाग विशाल उसके फंदे कई जन राक्षस मन जीवन धरे रहे मुंह ढान ले तीरत रहे जे मन इसने आगुत में रहते करिए हम करिया हो गए काकरो मन है ना ऐसे करके तीरत है जोर लगा के विष कैसे थी वो करिया ओकरे से थी जज झांकी मन में देखे नहीं राक्षस मन सब करिया करिया बन के आता में का ऐसने लगा रहे थे डरा के घाव सुनेल के रहा हूं प्रतियोगिता ऐसने तो भाग देता सही भागेगा तो निश्चित ही असुरों ने अट्टहास लगाया और अट्टहास के संग संग
सारे के रूप बदल गए। एक जन कहा है पूछी डाल रहे तिलते बनतीस काची तू ही बन तो क्या हो? नहीं हम स्वर्ग में हम अभी हम कब पूछी धरक ले दिखता अब ले आ घूमदा आगी बरोबर जार कई जन के आखी काल मुंह के उकर काम तीरना का है अरे चिंता मत कर जीते आखी वाकी कुछ नहीं है अमृत पीवे ता सब बने हो देगा। ऐसा मंथन जब प्रारंभ हुआ और उसी मंथन के बीच में फिर सर्वप्रथम उस सागर से कालकूट विष निकला। कालकूट विष जब निकला हाहाकार मच गए, दोनों के दोनों घबरा गए। अब करे क्या? तब जीव जब संकट में हो तब भोलेनाथ की याद किए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, शिव का ध्यान किए। भगवान शंकर आए और शंकर ने फिर उस विष को अपने कंठ पर धारण कर लिया। उसी दिन से भगवान शिव का एक नाम नीलकंठेश्वर पड़ा। बोलो नीलकंठ भगवान की, नीलकंठ भगवान की हर 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 महादेव। नीलकंठ, ध्यान देना, जगत के कल्याण के लिए भगवान को विष नीलकंठ बना। और विष को कंठ में ही क्यों रखा? साधु संतों ने, सदगुरुदेव ने यह भी कहा कि विष को गले में रखना, पेट में अगर उतर जाए तो स्वयं के लिए नुकसान है, मुख से बाहर निकल जाए तो इसलिए ईर्षा, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये क्या है? विष है। इसलिए इस विष को कंठ पर ही स्थापित कर दो। अगर आप सब शिव के भक्त हैं, किसी ने आपके ऊपर बुराई की, कोई बात नहीं, सुन ले, और दूसरों की बुराई आप ना करें, उस विष को वही रोक दो, तब शिव के भक्त हैं। भाई विष का खतरा कब होगा? जब पेट में होगा स्वयं के लिए, मुख में होगा तो दूसरों के लिए। इसलिए ईर्षा है, समाज की जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को अपने कंठ में दबा दो। इसलिए स्वयं को सुखी करने के लिए दूसरे को दुखी देखना, दूसरों को दुखी कर दे, ऐसा कोई जीव हो सकता है? पर शिव कौन है? संसार की रक्षा के लिए अपने आप को भी संकट में डाल दे, वो शिव है। इसीलिए शिव का एक नाम कालों के महाकाल है, भगवान शिव जी का। ये है शिव जी की अद्भुत लीला। और तत्पश्चात फिर आगे शिव की फिर कामधेनु, आगे मत्ते गए तो कामधेनु सुरभि का ब्राह्मण ऋषियों को दिया, फिर सुरभि है ना, फिर श्वेत उचस्रवा घोड़ा जो बलि को दे दिया, ऐरावत हाथी जो इंद्र ने रखा, कौस्तुक मणि हरि, बराबर फिर बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। फिर उसी सागर से कौन? माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम से बोलो लक्ष्मी मैया की जय। और फिर रंभा अप्सरा देवलोक में गए, रंभा अप्सरा देवलोक में गए और लक्ष्मी ने स्वयंवर भगवान विष्णु को वरमाला पहन, वारुणी दानों ने रखा, तब माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। तो लक्ष्मी को कौन? भगवान श्री हरि को माला पहना। स्वयंवर, स्वयं की इच्छा के अनुरूप वर का चयन करना, स्वयंवर हुआ, ये हुआ लक्ष्मी। उसी दिन से उस भगवान का नाम लक्ष्मी नारायण पड़ गया। अब कथा में एक आध बार सुने कि लक्ष्मी सागर में कब समय, एक आध घंटा सुने, एक आध घंटा कोनो जगह आज जात, अरे जे वहां जहित हित निकल ही गया है ना। संसार के रचना हुई तो लक्ष्मी सागरे में रही, ऐसे थोड़ी है। कब हम आगे सुने हैं का? इसकी कथा श्रीमद् देवी भागवत में। हलाहल दैत्य को मारने के पश्चात, ध्यान देना, हलाहल दैत्य को मारने के पश्चात जब भगवती भुवनेश्वरी जगदम्बा देवताओं में क्षुष्माभिमान जागृत हुआ, तब लक्ष्मी और सती शक्ति, अदा शक्ति भुवनेश्वरी जगदम्बा, मां पार्वती और मां लक्ष्मी विष्णु और शिव को छोड़ के लक्ष्मी कहां? उस सागर में लीन हो गई। और पराम्बिका भगवती भुवनेश्वरी जगदम्बा कौन? जो हलाहल दैत्य को मारने के कारण देवता अभिमान में थे, उनको तज करके शक्ति स्वरूप मां सती फिर वो मणिदीप निवासिनी हो गई थी। दक्ष के आराधना करने पर सती बेटी के रूप में फिर जन्म धरी, और इधर सागर मंथन करने पर लक्ष्मी
निकल करके नारायण को मिले हैं। ये वो कथा देवी भागवत में। काक स्थिति वहां इस कैसे है ना, तो जिसलिए हर पुराणों की कथाओं के माध्यम से अगर ज्ञान रहे, बोध रहे, तो निश्चित कथा का भाव होता है। इस प्रकार से फिर सब निकलत गई। अब उसके बाद फिर धनवंतरी निकली। सब निकलते निकलते गए, फिर धनवंतरी भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो धनवंतरी भगवान की। धनवंतरी निकले, हरि का अवतार है, अमृत कलश लेके देवता छीना झपटी करे लगे, दौड़ने लगे, इतना दौड़ाया, आगे आगे धनवंतरी भगवान, उसके पीछे राक्षस, उसके पीछे देवता। तब देवता मन कहते भगवान ये धनवंतरी भगवान के रूप में आगे समृत कलश लले है, पर हमर रक्षा कर। यह चारों मुड़ा खदबित दौड़े लागत है, हमन कर पिछवा गए हैं, हमन एला मतलब पकड़ नहीं सका, नहीं मन अपने अपन बाट डर ही कैसनो कर मालिक, अब तो उपाय कर। तो भगवान धनवंतरी, इसलिए आज भी डॉक्टरी है ना, वैद्य जब भी अगरबत्ती दिया तो जलाते कि नहीं जलाते नहीं कहते, पर धनवंतरी भगवान और अश्विनी कुमार का डॉक्टर लोग आज भी चिंतन करते हैं और करना भी चाहिए। जय धनवंतरी भगवान, जय अश्विनी कुमार। जैसे आपने सकल ब्रह्मांड की औषधि से कष्ट को दूर किया, वैसे मैं भी अपनी विवेक बुद्धि के साथ इस औषधि को दे रहा हूं, इसका कल्याण करो। ऐसे भाव से फिर देखना, तुम्हारी एक मेडिसिन ही काफी है ना, एक मेडिसिन ही काफी। सब पूजा पाठ करना चाहिए। और हमन खान डॉक्टर जैसे धनवंतरी भगवान अश्विनी कुमार ऐसने ढंग के हम लोग ठीक, हाँ, तो मन का भाव जुड़ते चले। और इस प्रकार से जब चारों मूड़ा जब ऐसा ढंग के हो, तब स्थिति का हो गए, चारों दिशा में उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, आप भारत की नक्शा में देखें, ग्लोब में चारों दिशा में घूमे। और संतों का मत तो यहां तक, और सदगुरु साधु संत महात्मा यहां तक कहते कि जो चारों दिशा में घूमे ना अमृत कलश को लेकर के, वही आज महाकुंभ का मेला लगता है। और नहीं तो नक्शा में देखो, हरिद्वार, नासिक, इलाहाबाद और उज्जैन, ये भारत की नक्शा में देखो, उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम, यहां कुंभ मेला लगता है। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु फिर मोहिनी रूप धारण किए, और मोहिनी रूप धारण करके फिर असुरों को एक लाइन में और एक लाइन में देवताओं को पिलाते गए, दोनों अलग अलग लाइन में बैठे। असुर मन मोहिनी रूप में जब भगवान विष्णु ऐसनी छम छम नाचत, कथे ऐसा आज तक नहीं देखे, कथे काबल लड़त भागत हो, कुछ नहीं हो, दे करसल धर के भागत थे कर सिद्धि कथे, एक करसल में धर लेते हो, तुम दोनों एक एक लाइन से बैठो, दौड़ो मत, तबे तृप्ति हुई। राक्षस मन कथे बने हमरे बात भर कहा बैठ गए, एक लाइन में राक्षस, दूसरा लाइन में देवता, और मोहिनी रूप में भगवान विष्णु का फिर से अवतार हुआ। वही मोहिनी जब अमृत बांटने लगे तो देवताओं को पिला दिया अमृत। अब राक्षस मन कथे अमृत ऐसने रहते जी, कथे पड़ोसी बैठे राक्षस मन, एक राक्षस दूसरा राक्षस कथे अमृत ऐसने रहते भैया, कथे अरे नहीं जानो महत कबू पहली नहीं पियो, पहली गांव पिया था। तो विष्णु भगवान देवताओं को अमृत का पान पिला दिया, देवताओं को अमृत, और इन सब को वारुणी का पान करा दिया। इनको पता भी नहीं चला कि कलश बदल के देते थे। ओमे के एक जन दिमाग वाले रीस कथे एक डहान रहते तो स्वास्तिक छापा रहते, हमर डहान में करसम कहीं नहीं छापा नहीं है, दिमाग लगे इस कथे। वो रस्तम बैठ भेष बदल के बैठ गए, रूप बदल के भेष बदल के उस देवता के लाइन में बैठ गए, और पिलाते पिलाते जैसे आए उसी समय जैसे ही एक घुट उसके मुख में पिला दिए, तब फिर सूर्य और चंद्रमा ने कहा कि भगवान, हे मोहिनी स्वरूपनी, हे नारायण भगवान, ये तो राहु है जो अमृत का पान कर लिया। उसी समय भगवान श्री हरि मोहिनी रूप में सुदर्शन चक्र से सर धड़ अलग से कर दिया, आधा सर आधा धड़। अमृत जितना था इसके कारण वो जीवित है। तब कथे रहा तो नहीं छोड़ो, कथे नहीं उसने एवं ना बोल खाते। अब यहाँ कटा गए तो कैसे हुई, गरहन में उसने ता होते है ना, एवं कथे अब हम तुमको खा लेंगे। 。   。  . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 。 。 वो
सूरज चंद्रमा खाने को जैसे दौड़े खा लेते। अब अतकी चावे तब कैसे करी हल निकल गए के बजे छोड़ ही महाराज कहते अरे 5 बजे के बाद छोड़ दी कति पहले रखे तो इस प्रकार से राहु का सर धड़ से अलग हुआ। ये राहु कौन? ये विप्रजीति इसके पिता का नाम था, एक महतारी का नाम सिहिका, और 101 भाई ऋषि ते में सबले बड़का भाई ये राहु ऋषि। ये हर एक परिवार के परिचय और ओकरे सर धड़ से अलग कटी। और इस प्रकार से ये समुद्र मंथन की कथा इसलिए जरूरी है कापे के में कच्छप भगवान, धनवंतरी भगवान और मोहिनी रूप एक ठन कथा है, पर भगवान के 3 ठन रूप के अवतार की कथा है, अतका है। इसलिए समुद्र मंथन की कथा हर कथा के माध्यम से हमको रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक एक कथा 3 अवतार के भगवान की कथा, बाकी एक ठन कथा में एक अवतार की कथा है, पर ये 3 अवतार की कथा ये हुए समुद्र मंथन की कथा। और निश्चित ही इन कथा को यहीं पर निवेदन करें और भाव से एक ही सूत्र में एक ही स्तोत्र में आपके बीच में निवेदन कर दूं। समुद्र मंथन हुआ, फिर से धर्म संस्कृति की स्थापना हुआ, देवता स्वर्ग में बैठे, ये है समुद्र मंथन। अब संसार ही समुद्र है और अपने जीवन रूपी मंथन करो। तो पहले जीवन रूपी मंथन करोगे ना तो सागर का मंथन करने से ज्ञान भक्ति, जैसे वहां विष निकला तो मन को क्या बनाना है? मद्राचल पर्वत बनाना है। देखो अध्यात्म ऐसे होता है, अगर संसार ही समुद्र है, जीवन का मंथन करना है तो मन को बनाओ मद्राचल, और प्रेम रूपी डोरी से, वासुकीनाग डोरी है, और उस डोरी से जब मथोगे तो सबसे पहले विष निकला। विष का अर्थ होता है कि जीवन में काम क्रोध लोभ मोह मत्सर पहले निकल जाते, तब धीरे धीरे समुद्र से प्रथम विष निकला और बाद में अमृत। वैसे मन को जब स्थिर करोगे, भगवान के पीछे लग जाओ, पहले विष दूर हो जाता है, बाद में अमृत स्वतः मिल जाता है। इसलिए जीवन का मंथन सुनो, बार बार उन कथाओं को सुनते सुनते के संग संग ऐसे अध्यात्म चिंतन भी करो। इसलिए दुख को सहन करके हम ज्ञान अमृत की ओर चले, और जीवन का मंथन जब प्रारंभ करोगे तो विष पहले निकलेगा, बाद में अमृत निकलता है, और अमृत ही भक्ति है जो जीव को ईश्वर की प्राप्ति होता है। एक सूत्र में बता दिया, नहीं तो अध्यात्म का चिंतन बड़ा अद्भुत, ऐसे चिंतन होने चाहिए, ऐसे कथा की महिमा होनी चाहिए। मन का मंथन करोगे तो निर्णय रूपी रेती नेति हो और विवेक रूपी राही हो, तब जीवन का मन का मंथन होता है। इसलिए मन और विचारों को मंथन, और जब तक मन चंचल है, उन मन को जैसे दूध को दही बना और दही को मतने पर घी की प्राप्ति होता है, वैसे जीवन का मंथन अगर करोगे तो भक्ति की प्राप्ति होगा, और जीव को जब भक्ति की प्राप्ति हो जाए तो राम और कृष्ण स्वतः मिलते हैं। और कल वामन भगवान राम जन्म और कृष्ण जन्म की कथा आप सुनेंगे। इसलिए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कब? जब मन में भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाए, भक्ति जब रहे तो भगवान की प्राप्ति होता है। इसलिए सागर मंथन नहीं, अपितु मन रूपी मद्राचल का ऐसा मंथन कर दो जो बिना आधार के पता नहीं चलता। इसलिए भगवान को आधार, तो आधार रूपी कौन? मन को रखो, और उसी आधार पर भगवान की चिंतन करो तो विष भी निकलेगा, अमृत भी निकलेगा। अब आपसे मैं ये कह दूं, कामधेनु कौन है? अरे उसमें 14 रत्न निकले नहीं। कामधेनु के बारे में बताए, कामधेनु कौन? गौ माता है। कामधेनु किसका प्रतीक है? अध्यात्म में जाओ तो कामधेनु गौ माता संतोष का प्रतीक है। उच्चश्रवा घोड़ा किसका प्रतीक है? कीर्ति, मन की कीर्ति में दैत्यों को बसाया, इसलिए घोड़ा बलि दी, मन की कीर्ति थी। एरावत हाथी वो कौन है? सूक्ष्म दृष्टि का प्रतीक है। भैया आप लोग साथ दे, आप लोग कथा बस सुने, एक एक चीज की ऐसी विवेचना हो, बसरते हम ज्यादा ऐसा कबू सुनबे नहीं करना, तेकर से ऐसा कथा मन उदास असन हो गए, कति बेर बंद कर बाजार जाओ, है ना, ध्यान ऐसे हो जाता। इसलिए आप सब लोग जो कथा कहानी, इसलिए आप अपने क्षेत्र में धर्म अध्यात्म और सनातन के बीज बोना चाहते हैं तो ऐसे माध्यम से अगर भगवत कथा का आयोजन होता है, आपके माध्यम से इन अंचलों में अगर और आना हो,
आप सब वहां और सुनने के लिए जाएं, फिर देखना किस किस कथा को कैसे कैसे मथा जाता है। तब उस वातावरण वो पूरा जगह फिर अध्यात्म और सनातनी हो जाता। इसलिए धर्म का और कथा का मूल सूत्र अध्यात्म। तो ये सागर मंथन है। और एक कथा मुझे और संक्षिप्त आज कह दूं, प्रहलाद की चरित्र बिल्कुल संक्षिप्त और सार भाषा में निवेदन कर दूं। देखो, भजन नहीं हुआ तब ये कथा पूरा होगी। सबका अध्यात्म, सबका सामाजिक सिद्धांत दृष्टांत ऐसा पूर्ण नहीं होता है ना। इसलिए हमसे जो बन पड़ेगा हम आप तक पहुंचा रहे हैं, बशर्ते हम आपको जगा के ही जाएंगे जी। कल कन्हैया आएंगे, कल वामन भगवान की कथा भाषा कथा शैली में भी सुनना और अध्यात्म में सुनना। कैसे ढंग के मांगी का हुई वो भी सुनना। और फिर वाह और मन, वैराग्य में जब मन की स्थिति हो तो जीव कैसे करता है। गुरु की श्राप लेना मंजूर है, पर धर्म के पथ से हटना मंजूर नहीं है। बलि ने संकल्प लिया सो पूरा किया। आज तो लोग सत्य की वचन कहते कहते हम कहाँ कहन गा, पहली कहनता भी नहीं कहना, अभी कहनता तभी नहीं कहन कह देते। ऐसा भाव, मतलब जमान की कोई कीमत नहीं। इसलिए संकल्प ले, और गुरु ने श्राप भी दे दिया, फिर भी उसने उस यज्ञ में दान किया जो सुनना। 3 पैर मांगे, और 3 पैर ही क्यों मांगे, और 3 का अर्थ क्या है। भगवान को 3 चीज ही क्या चाहिए जिससे भगवान खुश हो जाते हैं। आप कोई भी कथा उठा के देख लीजिए, आप जो सुनते हैं वो भाव लगे, तो कहानी के रूप में भी सुने और अध्यात्म के चिंतन के रूप में भी सुने, क्योंकि धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति तभी होगा। कल मत्स्य अवतार की भी कथा सुनेंगे, कल की कहानी भी बहुत है। मत्स्य अवतार की कहानी, उनके साथ राजा सौवर्त की यज्ञ जो आज तक नहीं हुई, वो कथा सुनेंगे। चमन ऋषि की कथा सुनेंगे। कल एक भागवत में सबसे बड़े भक्त जिसकी कथा है अम्बरीश, 9वें स्कंद में आते हैं, उसकी कथा सुनेंगे। भागवत में अगर कोई भक्त है तो अम्बरीश जैसा कोई भक्त नहीं, जो चक्रवर्ती सम्राट होकर के मंदिर की पोछा और झाड़ू लगाते थे। इसलिए सब चीज के लिए व्यवस्था बना दो, ठाकुर की सेवा स्वयं को करनी चाहिए। किचन में खाना बनाने वाला भी आप लगा सकते, लगा लो, परंतु बन जाए तो कम से कम गोविंद को भोग तो तुम लगा दो, स्वयं लगाना चाहिए। उसके लिए भी आज लोग लेनगा चढ़ा देवे, है ना। इससे जीवन का कल्याण नहीं होगा। इसलिए धन है तो धर्म को बढ़ाओ, तब कल्याण होगा, और नहीं तो फिर ऐश्वर्य मिला, संपत्ति मिला, रूप मिला, सब कुछ मिला, परंतु ईश्वर से हम कुछ नहीं किए तो फिर खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाएंगे। इसलिए सत्कर्म करो, जीवन का कल्याण कर लो। आइए भाव से एक भजन, और भजन के पश्चात फिर प्रहलाद की संक्षिप्त चरित्र कल इसकी चिंतन करेंगे। और फिर आपको कल वैराग्य 3 पैर ही क्यों मांगे और 3 पैर का अर्थ क्या है, कल सुनना। समय पर आए आप सभी लोग, गो से निवेदन चाहूं कि समय, कल राम जन्म है, कृष्ण जन्म है, वामन अवतार है। मैं समय पर आइए ये कहता हूं कि आप मुझे लाने के लिए जाते हैं, आप लोग आए समय पर, है ना। मैं अपने हिसाब से आ जाऊंगा, मेरे लिए तो ये टिकट है जी। एवं तैयार हो डेरा पहुंच गया तुरंत आता, देरी हो जाएगा तो गाड़ी में बैठा के ला लेना, उसमें क्या बात। अब गाड़ी है नहीं, हम नहीं तो हम पेटी तबला वाले पर घाट ले देख तो ओला देख तो वो नहीं आया, ऐसा नहीं करते भाई। तुम गाड़ी रखो, कई कई जगह तो हम दूसरे गांव में रहते हैं, दूसरे गांव से पढ़ने के लिए आते हैं, गाड़ी 4 चक्कर लगी हुई है उसमें आते हैं, है ना भाई। जहां रखेगा वहां से रखेंगे भाई, 4 किलोमीटर। तो परीक्षित मन कैसे करते महाराज, वहां के गेट में खड़े रहते और परीक्षित मन आरती पूजा वही जगह करते, है ना। तब भाई व्यवस्था रेंगे पर तैयार हो गया, तब तुम रेंगा तो खड़ा खड़ा, अब नहीं रेंगो कहूं तब कैसे करूं, है ना। तो जैसे में तैसे बन जाओ तो आदमी उसकी, है ना, भाव नहीं समझते। ध्यान देना भाई, गाड़ी में साधन से जाओ, उतना दूर लंबा जाना है, उतने देर से आए पान, है ना। तो भाई हमारी भी समय है, हम भी तो जीव है ना,
और ऊपर से आप गए और आपसे बात ना करूं तो दिन भर यहां बोले हो, 11:30 बजे फंदा हूं, है ना, बोल ही तो रहा हूं। अब डेरा में तो कोई मिलने के लिए जाए तो कम बात करता हूं डेरा में, क्योंकि मुझे रोज बोलना है करके। ऐसे नहीं कि आपके गांव कार्यक्रम हो गए तो दूसरे गांव तो मुझे त्वरित जाना है। वहां मन नहीं कही ये महाराज के गला बस यहाँ है कि ओकर बाद वाले गांव जो हुनी यहाँ गला बैठ जी 1 घंटा पढ़ दूं तब वो मान जी, क्योंकि उस गांव में आप लोग भी आए जहां शिव महापुराण के कथा के माध्यम से मैं 17 जनवरी को उसी गांव में शिव महापुराण जहां 10 बार हो गए, वहां सब लोग मुझे जानते हैं। वो गांव देवी भागवत पढ़े, उस गांव में श्रीमद् भागवत भी पढ़े। इसी सावन में महाशिव महापुराण हुआ और अभी 17 जनवरी के फिर से शिव पुराण है, मातृत्व शक्ति के द्वारा, महिला समूह के द्वारा। तो मेरा 10-12 बार हो गए तो वहां गला बैठ जी, चल जाइए। 1 घंटा भी जाग बोल दूं ना तो मन महाराज कम बोल इसकी नहीं कहा, मैं सार बोल के आऊंगा, बाकी प्रवचन करने वाला वहां बैठा दूंगा, है ना। तो मैं आप सबसे कहूं इसलिए धर्म अध्यात्म की ओर आप थोड़ा जुड़ो, और बार बार जब सुनोगे ना तो आपको बहुत गुणार्थ, तो आप ठीक कथा बता सकते हैं, आप भी कथा बता सकते हैं। कब? जब कथा ऐसे सुर में रहे तब, और नहीं तो फिर छक 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 जन 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 सुर 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 ऐसनो कथा हो दादा हम बका जाते है ना। हमारे गुरु महाराज हमला बताए तिसे हम बताते भाई, वो मतलब इसने बताए हो, इसने बताते तारा रा 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 रू रू रू, ऐसा उनकर गुरु जी मन, है ना। तो भागवत की कथा हमारे गुरु जी ने हमको जो बताया वो हम आप तक पहुंचाए, हमसे जो सीखे, हम जो जिसको बताए। हम तो ये कहते हैं कि आज 5 लोग सुन रहे, कल 25 लोग सुनेंगे, और 25 में कम से कम 2 लोग बोलना सीख जाए, हम उसको मदद करने को तैयार है। जो तुम चाहो, राम कथा, भगवत कथा हो, हम ऐसा नहीं कि भाई मंडली वाले मदद नहीं करते। यदि मेरे के प्रवचन कैसे के ढंग के बतान महाराज के जो पूछी तेल बतावेगा, अजय पूछबे नहीं करी हम बड़े या नहीं सके बोला थोड़ी कहे हमला कहीं नहीं आए के देते, हम बड़े नहीं कहने छोटे नहीं कहने, हम यहाँ से उतर गए कुछ नहीं जाने। कैसे भैया ये शर्ट टोपी पहन के घुमा रहा था, अरे ये पढ़ते कब महाराज खाए काली एक झंझात रहा, अरे ठंडा के दिन का टोपी लगा ले रहे हो, स्वेटर ला पहने रहे हो, पाटा पहने थे, मोजा पहने, एक कनी दरवाजा में निकल पड़े हो, यही महाराज तैसे लागते कथे मैं कहा मियर है ना। तो ऐसे प्रसन्न मुद्रा से आप कथा सुने, मन उदास भाव से नहीं, समान बिल्कुल फिर भाव के साथ आरती करें और एक भजन करें, फिर पहला चरित्र, फिर आरती और प्रसाद। ठीक, प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि हरि गोविंद बोल रे मनेवा, हरि हरि गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल रे मनेवा, हरि हरि गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल रे मनेवा, हरि हरि गोविंद बोल। मुरली मनोहरी किशन कन्हैया, मुरली मनोहरी किशन कन्हैया, बंसी बजैया तो रे मनेवा, हरि हरि गोविंद बोल रे मनेवा, हरि हरि गोविंद बोल, हरि हरि गोविंद बोल रे मनेवा, हरि हरि गोविंद बोल। सुखी के कण कण में वो है, जीवन सुखी के कण कण में वो है,
बोल रे बनेगा हरि हरि गोविंद बोल हरि हरि गोविंद बोल रे बनेगा हरि हरि गोविंद बोल हरि हरि गोविंद बोल रे बनेगा हरि हरि बोले भाग भगवान की जय जय श्री राम। आइए आरती तैयारी कर लें, आरती होंगे इसी में। आरती और रोज के पहुनाई के रूप में जहां दूर दराज से अलग अलग गांव से संत जन आए हुए हैं, हमारी माताएं बहनें आए हुए हैं। आप आरती थाल सजाए, दोनों पक्ष से आरती और अतिथि देवो भव। और निश्चित ही आज की पहुनाई जिसमें भगवान गोविंद की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से, आइए मैं आपको प्रहलाद चरित्र की 2 कड़ी बता दूं, कल इसकी विवेचना कर देंगे। एकदा ब्राह्मण पुत्रो, है ना। एक समय सनत कुमारों को इच्छा हुई भगवान विष्णु की दर्शन करने की। जैसे दर्शन करने के लिए जा रहे थे, गेट में रोक दिए और रुके, बार बार आग्रह किए, तो मन में क्रोध आ गया और उस विष्णु के पास को श्राप दे दिया कि जा तो 3 जन्मों तक हो जा। तो हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप हुए, रावण कुंभकर्ण हुए, शिशुपाल और दंतवक्र हुए। बरहा रूपधारी हिरणाक्ष को मारे वो कथा आप सुने। और यहां हिरण्यकश्यप कठोर आराधना किया और कठोर आराधना करने के संग संग जहां मन की एकाग्रता के लिए भगवान विष्णु की आराधना की। विष्णु पुराण में इस कथा का है कि हिरण्यकश्यप मन की एकाग्रता के लिए जब आराधना करने के लिए गए थे तो तोता विष्णु विष्णु का है, तो टेंशन हो गए, फिर घर आ गए थे, है ना। तो ऐसे मन की एकाग्रता किए और 10,000 वर्ष तक फिर ब्रह्मा से वरदान मांगे कि ना मैं अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न भीतर न बाहर, न मनुष्य से न देवता से। ऐसे वरदान पाकर के अभिमानी हो गया। स्वर्ग और चारों तरफ हिरण्यकश्यप का राज रहा और हिरण्यकश्यप के 4 बेटा थे, है ना। ध्यान से सुनना, हिरण्यकश्यप के 4 बेटा, सहद, अनुहद, हद और प्रहलाद। केवल आप प्रहलाद प्रहलाद सुनते हैं, है ना, पर उनके 4 पुत्र थे, सहद, अनुहद, हद और प्रहलाद। और उसकी एक बहन जिसका नाम सिहिका है और उसकी पत्नी का नाम कयाधु है। जब ये आराधना करने के लिए गए थे तो देवराज इंद्र आक्रमण कर दिए और कयाधु को मारने वाला था। तो नारद जी ने छुड़ाया और आश्रम में सेवा करने के कारण ही संतों की सेवा की, भजन किया, संस्कार, तब उसका पुत्र कौन, विष्णु भक्त निकला। इसका प्रमाण अभिमन्यु का भी है, जो चक्रव्यूह सुभद्रा के गर्भ से वो अभिमन्यु सीख गया था। इसलिए गर्भ में जब माताएं बहनें शिशु को धारण करे तो सात्विक विचार रखें, अच्छे ग्रंथों का पाठन करें, अच्छे संग करें और इन्हीं के साथ साथ सात्विक विचार और सात्विक भोजन रखें। मैं निश्चित कहूंगा आपका पुत्र सात्विक और सदाचारी हो। ये शास्त्रों का प्रमाण है। और नहीं तो व्यास स्मृति नामक ग्रंथ में प्रमाण सहित रख रहा हूं ना, व्यास स्मृति। इसलिए 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कार। व्यास स्मृति नामक ग्रंथ में दूसरे खंड के 12वें से 14 नंबर श्लोक में गर्भधारण पुष्पन सीमांत जात कर्मोचा नामक क्रिया नशाग्रोचा वपन क्रिया कर्णवेदन व्रत देशो विद्यारंभे क्रिया विधि केशांतो इष्टान वृद्धो विवाद परिग्रह त्रेतादि सचस्त्रो संस्कार 16। अंतिम में अग्नि संस्कार 16 संस्कार होते हैं। और मैं धन्य है हमारी निश्चित ही जहां वेद माता गायत्री जिसने भी शिक्षा के संग संस्कारों को भी जोड़ने का प्रयास किया और वहां 16 संस्कार। और ये व्यास स्मृति नामक ग्रंथ में 16 संस्कार है। आज किसी को पूछो कि गर्भधारण पुष्पवन संस्कार ये मन सब का होते, कोनो भी इस मनिहारी वाले कान छे डाली, कोनो दिन हो स्कूल भेज दे, है ना। ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ। अब नहीं गाए मन मुहूर्त उहूर्त देख के कह देवे वाह महाराज मन के है,
उकर मन बनिया में रहते हमार बन्नी लागे कथी कैलेंडर एक जन में थोड़ी छापे है दादा, है ना? आप पास में महाराज जी हैं, है ना? बिल्कुल पूछने में क्या है, अगर समझ में ना आए एक बार हाँ कह देना तो ये मान के चलो कि हमारी गुरुजी ने हमको आज्ञा दे दी। तो वो ग्रह नक्षत्र अगर अनुकूल नहीं है फिर भी उसके हाँ कहने से अनुकूल हो जाते हैं, क्योंकि आप जीव बन के पूछने के लिए गए हैं। और आचार्य जिसके पास सत्संग प्रेमी, सज्जन प्रेमी, बंधुजन, सत्संगी भाई या आचार्य विद्वत ब्राह्मण, आप जिसको आप पूछने के लिए गए वो आपके लिए गुरु बन गया। और गुरु जब अपने शिष्य को कह दिया कि जा तुम्हारा काम सफल होगा, तो माता पिता और गुरु की आशीर्वाद मिल जाए। तो ग्रह अनुकूल नहीं होने पर भी अनुकूल हो जाते हैं। इसलिए आसपास पाड़ा पड़ोस में कम से कम पूछो भाई, इससे आने वाला पीढ़ी को फर्क पड़ता है। तो प्रहलाद जी का जन्म हुआ, इसलिए असुर के कुल में संत का आगमन हुआ। जब आराधना करिस्ते कैसे की दृष्टि संत हुई, बोले गर्भवती में खूब सेवा की, फिर उसको वापस लौटाया। और हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे इस प्रहलाद से दुश्मनी इसलिए कि स्वयं को भगवान मानने वाला उसका ही बेटा उसको भगवान नहीं मानता, तो समुद्र से फेंका, हाथी से, जल्लादों से मारा, नहीं मरे। अंत में होलिका, सूर्य नारायण भगवान का वरदान था होलिका को कि कोई संकट में रहे इस कपड़े को पहन के तो जलने वाले को बचा सकता है, पर किसी को जलाना मत। वरदान मिलता है वो जीवन के सदुपयोग के लिए है, जीवन के दुरुपयोग के लिए नहीं। इसलिए कभी किसी का अनित मत करो, स्वतः बढ़ता है विद्या स्व। हमने कभी किसी के बारे में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका कल्याण। और निश्चित ही और तत्पश्चात फिर होलिका को बुलाया, जल के राख हो गए। इसलिए बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत होलिका है ना। और होली हो मतलब उस परमात्मा के रंग में जो रंग जाए वो होली। यहाँ भक्त और भगवान की है, श्रद्धा और विश्वास की परीक्षा की है। और जिसकी जितनी इसकी चिंतन करे वो कम है। और तत्पश्चात फिर शरणागति हुए और छोड़ दिए। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए कोटि विप्र सम, जदपि परम स्नेही कत को प्रेम करिया रहे। तजियो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। जो गुरु के रूप में या भगवान से मिलने में अगर बाधा हो तो तज दो और जीव ईश्वर से मिल जाए। और इस प्रकार से अंत में कहा कि तुम्हारे कारण मेरी बहन मरे, खड़ग उठाए और तलवार से जैसे ही मारने वाला। तो बोले तुम्हारे भगवान कहाँ है? बोले पिताजी मेरे भगवान कहाँ नहीं, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, सिया राम मैं सब जग जानी। हिरण्यकश्यप टेंशन हो गए, सब जगह है कि तोरो में के दिसले। तो पिताजी तुझ में भी है मुझ में भी है, टेंशन हो गया। मोहरों में एकरों में कहता था तो नहीं छोड़, निकाला खड़क से तलवार, काटने लगे। बोले कहाँ है? एमे हवे, एमे है, एमे है। फिर खम्बे की इशारा करके बोले एवं में है। बोले हाँ पिताजी मेरे भगवान तो सब में है। बोले खम्बे में? बोले हाँ। आज अगर भक्त का भरोसा टूट गया तो भगवान की आराधना कोई नहीं करेगा। प्रहलाद ने कहा कि अतिक जीवन में समुद्र ले, आग ले, जल्लाद ले, सब जगह ते बचाए। आज मूल भरोसा है कि भगवान कन कन में है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो भगवान इस खंबे में भी है। जिसने तलवार निकाली भगवान नरसिंहनाथ प्राकट हुआ। बोलो नरसिंहनाथ भगवान की। नरसिंहनाथ भगवान का प्राकट्य हुआ और नरसिंहनाथ जी प्राकट्य। ध्यान देना, आधा पशु और आधा मनुष्य। मानो हिरण्यकश्यप के इस वध से ये संदेश दे दिया कि राजन न अंदर मरोगे न बाहर। इसलिए डेरोटी के समय संध्या वेला में बीच में दीप उस पार जलाओ इस पार जलाओ, डेरोटी में ना बैठो। और संध्या वेला में नरसिंहनाथ जी की अंधकार को असुरों की नाश हुआ और भक्तों की विजय हुई। इसलिए संध्या वेला में आप दीप दान करते हैं। तो नरसिंह भगवान है ना, आरती करत लेखते नहीं घर में, घलो बहरी पार जलाते। क्या बात नरसिंहनाथ जी का। बोले अंदर हो कि बाहर? बोले डेरोटी में, बीच में, ऊपर हो कि नीचे? बोले गोद में मनखे पशु। बोले न मनखे न पशु, न दिन है न रात है। और ऐसे दोनों बेरक जुर्ती में फिर उसका वध हुआ और
प्रहलाद जी, इसलिए भगवान को पाने की 6 साधना है। एक तो प्रार्थना करो, जब भी आंख खुले आप भगवान का स्मरण करो, प्रार्थना करो। पहले लोग कहते थे कराग्रे वसंत लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूला तो गोविंद, प्रभात कर दर्शनम। आजकल तो खटियाच में उठे बोले चाय, मम्मी मम्मी चाय, और बिस्कुट टोस्ट खाना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं भाई छोटे बच्चे, परंतु जैसा ज्ञान हो तो उस बच्चे को धीरे धीरे बताओ, बेटा आपको बेड में ही चाय मिलेगी, बेड में ही टोस्ट देंगे। सबसे पहले आप जिसको मानते हो सीताराम या राधे श्याम, है ना, या बेटा अपने हाथ को ऐसा देखो और आंख से लगाओ। इससे क्या होता है मम्मी? बोले विद्या ज्यादा आती है। अब बचपन से अगर आदत बन जाए, बचपन से आदत बन जाए, ध्यान देना। इसलिए कराग्रे वसंते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूला गोविंद, प्रभात कर दर्शनम। हाथ में सब लक्ष्मी है, हाथ में ही सरस्वती है, हाथ में गोविंद है, रोज दर्शन करो। और मंगलम भगवान विष्णु, जैसे भगवान ते मंगल है उसने आज के हमारे जीवन ला मंगल रखबे की। उठ दर्शन कर, ऐसे पांव पे लगी कर ले, टहलते जा, तो जीवन ही मंगल होगा। ताल बेटा ये बेड में सूते सूते टोस्ट खावे तब हो चली ले, हम झर्रा ले। बच्चों में कैसे ट्रांसफर किया जाए, ऐसा सरल, चमकाओ मत, उठो बेटा, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, ऐसा नहीं। देखो धीरे से उनको बताओ। सबसे पहले अपने उंगलियां दिखाओ, फिंगर दिखाओ, उंगली दिखाओ, मजाक से ना, और मजाक मजाक में ऐसे दिखा के फिर ऐसे दिखाने देखने के। अब बताओ मेरे तरफ दिखाओ बच्चे, है ना, तो अपने बच्चों को अपने तरफ बोलो। फिर अब अपने तरफ मोड़ लो, हाथ को ऐसे कर दो, जैसे मुड़ा तो सुबह वो देख लेगा। बच्चों को खेल खेल में सिखाए, ऐसे दिखाओ, हाँ फिर अब ऐसे दिखाओ, अपने तरफ देखो, दिख रहा है, बोले हाँ वही। थोड़ा सा बड़े हो जाए तो मंत्र का श्लोक भी पढ़ सकता है, कराग्रे वसंत लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूला गोविंद, प्रभात कर दर्शन। दूसरा है सेवा करे, स्तुति करे, कीर्तन करे, कथा श्रवण करे, स्मरण करना चाहिए। ये 6 भक्ति के साधन हैं। अगर जीवन में ऐसा करोगे तो प्रहलाद जैसे मिलेंगे, और प्रहलाद को नरसिंहनाथ भगवान मिले। आगे नरसिंहनाथ की प्रहलाद ने स्तुति की और फिर भगवान की कृपा हुई। ये है नरसिंहनाथ जी की कथा में। इसकी आध्यात्मिक तो बहुत गजब का चिंतन है, परंतु समय अवधि के अनुरूप आज चिंतन नहीं कर पा रहा हूँ। कल समय मिले तो करूं, या फिर कभी और कथाओं के माध्यम से, क्योंकि कल अम्बरीश की कथा आपके बीच में करना है। समय अगर है तो आप जल्दी आए, अम्बरीश की कथा सुने, और अम्बरीश की कथा सुने, उनके साथ साथ फिर वामन भगवान की और सुकन्या की, चमन ऋषि की। डायरेक्ट हम राम जन्म कृष्ण जन्म होगा ऐसा नहीं, और इनके साथ साथ सगरवंश। और कल आप सुनेंगे राम जन्म में भय प्रगट कृपाला, भगवान का प्रकट हुआ है। विप्रधेनु सुरसंतित लिन्न मरुज अवतार, भगवान का अवतार लिया है। और उसी चौपाई में दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, तो भगवान राम का जन्म हुई कि अवतार लिस की प्रकट हुई। संत मन कहते भगवान के प्रकट हुए हैं। कौशल्या कथे भय प्रगट कृपाला, महतारी का हाथ प्रगट होए है। संत मन कथे विप्रधेनु सुर संतित लिन्न मनुज अवतार, अवतार ले है। दशरथ कथे मोर घर बेटा जन्म धरे है। कैसे ये सब बात होए है, काली कथम सुनो, समय के दान आप करो। कथा के गुणार्थ तत्व आपके बीच में, राम जन्म की कथा बाकी रामायण से जुड़ते हुए हम आपके बीच में, ज्यादा घंटा नहीं लगी, कम समयों में आपके बीच में रामायण का मूल सूत्र आपके बीच में। कल सुनो कि दशरथ जैसा पिता और सीता जैसी पत्नी, राम जैसा भाई, अरण्यकांड का अर्थ क्या है, किष्किंधा का अर्थ क्या है, ये सब चर्चा करते हुए रामायण के संग कल राम जन्मोत्सव, राम जी की जन्म और फिर कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे। ये है कल की। आइए और इन्हीं के साथ आइए पावन आरती की तैयारी करें। इसी में S.N. सिन्हा जी जो वैदराज हैं, ज्योतिष सहित जड़ी बूटियों के विशेषज्ञ, देवास ग्राम खोभा, तहसील छुरिया, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, और वेद माता गायत्री के संग संग निश्चित ही जिनको भी नंबर है बच्चों की कवच
अनन्य कष्टों के निदान करने के लिए ऐसे संत हमारे बीच में हैं। तो निश्चित ही हम निवेदन चाहें कि आज की भागवत भगवान की पावन आरती में हमारी ग्राम तेलिन बांधा की ओर से अतिथि देवो भवा दूसरे गांव से जाए, आरती में सम्मिलित हो। इनके साथ साथ हमारे वैष्णोजन, हमारे महाराज जी संत महात्मा जो भी आप सब पावन आरती में सम्मिलित हो और समस्त ग्रामवासी। और इसी में हम एस.एन. सिन्हा जी का भी मंगल आरती में समस्त ग्रामवासी ग्राम तेलिन बांधा की ओर से, इस भागवत मंच की ओर से ऐसे विद्वत और अनेक विधाओं के धनी ऐसे संत जनों के लिए हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं बड़े भैया के लिए, क्योंकि वेद माता गायत्री की उन संस्थाओं के संग अनन्य योग कुंडली और अनन्य कष्टों के निवारण के लिए। और निश्चित ही आज मैं बोल रहा हूँ ना भैया जी, हमारे बड़े भैया सिन्हा जी, निश्चित ही आपके गांव नाम एड्रेस है ना, ये देवांगन डीएम मोबाइल जो यूट्यूब में प्रसारण हो रहे हैं। और 1 तारीख से तेलिन बांधा के यहाँ से मैं वापस जाऊंगा, उस दिन से यहाँ के चालू होंगे। और जिस गांव में रहूंगा ना, यहाँ के जिस दिन समापन होंगे 9 या 10 तारीख को, उस दिन से उस गांव के डलाते हुए है ना। फिर जहाँ शिवपुराण आएंगे वहाँ उस गांव के, तो एक एक गांव के आगे एक गांव के ऐसे चलते जा रहे हैं। तो निश्चित ही आपका नाम बिल्कुल मोबाइल में भी आएंगे, यूट्यूब में भी रहेंगे। और जब भी मुझे याद हो तो भैया आपके नंबर है और नंबर से संपर्क करें। और हमारे भैया जी हैं, आप सबके जब जब सुरता ही है ना, तो हमारे पास तो है ना वो रिकॉर्डर कर रहे हैं, वो आदमी आए हैं भाई है ना, उससे तो हम कभी भी मिल सकते हैं। हाँ, तो उसके भी देवांगन मोबाइल दुकान है, मोबाइल वर्कशॉप है, उनके साथ साथ साइकिल स्टोर एवं साइकिल के पूरे सामान, साइकिल नया भी बनाते हैं और पुराने, तो बहुत सारे उनके एक भाई FCI में जाते हैं है ना। तो भरा पूरा संपन्न परिवार है, धर्म और संस्कृति से जुड़े हैं। इसलिए हम आप सबसे आग्रह करें कि आपको भी प्रगति के मार्ग में अगर विकास होनी है और अच्छे पथ को आगे बढ़ना है तो निश्चित कहूँगा धर्म, अध्यात्म और संस्कृति से जुड़े। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आप सादर से आमंत्रित। इसी में पुरुष वर्ग में हमारे भैया जी के संग श्री सत्तार सिंह, श्री खुरबहराम एवं नंद कुमार वैष्णो जी, शंकरलाल साहू, खिलावन साहू आको निवासी, इनके साथ साथ हमारी माताएं जो सड़क चिरचारी से आए हुए हैं, उन माताओं से, उन बहनों से भी आग्रह है कि आप लोग मंगल आरती में सम्मिलित हुए, सड़क चिरचारी से आए। ये तेलिन बांधा आपके गांव की ओर से निवेदित आग्रह है। आइए पावन आरती और फिर कल कथा में सब लोग सम्मिलित होने के लिए सादर से आमंत्रित। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले भागवत महापुराण की जय। आरती आइए पास आए और अभी एक जगह भागवत में जाएंगे, वहां वेद माता गायत्री, हम भी उस मां को मानते हैं और उन्हीं के संग जहां दीपदान महायज्ञ का आयोजन, दीपदान के महायज्ञ का आयोजन, दीपदान महायज्ञ का आयोजन उस भागवत मंच के माध्यम से भी होना है। गायत्री ट्रस्ट समिति के माध्यम से वहाँ दीपदान और दीप यज्ञ का आयोजन भी होना है ग्राम गारका में, जो अभी भागवत में जाऊंगा। और कल राम जन्म और कृष्ण जन्म में, राम जन्म और कृष्ण जन्म में कल दीप लेकर के आए और एक दीप की थाली हमारी इन माताओं बहनों को दो जो सड़क चिरचारी से आई हुई है। हम आप सबका अभिनंदन और स्वागत करें। मंगल आरती। और कल माताओं से एक निवेदन चाहे कि आप कल कृष्ण जन्म और राम जन्म होंगे। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो कल
आप लोग दीप भी लेके आए और दीप दान भी होगा। और आपको राजा राम के दरबार से, है ना, राजा राम के दरबार से निमंत्रण पत्र भी आया है। अब कैसे पत्र आए हैं और कैसे पत्र आप तक पहुंचेंगे वो कल आरती के समय कल चर्चा करेंगे। आइए आप सब लोग पावन आरती में सम्मिलित हुए। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, प्रेम से बोलो बाल कृष्ण भगवान की। श्री भागवत भगवान की है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। हरि राम यही हरि राम यही, हरि राम यही हरि राम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जब पंक्ति को सत्मार्ग बताने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। ये मधुर बोल जब पंक्ति को सत्मार्ग बताने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। श्री धाम यही घनश्याम यही, श्री धाम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम विग्रहम् सदा वसन्तं हृदयामिन्द्रियं भवानी शैतं नमामि। त्वमेव माता स्वपिता त्वमेव त्वमेव सत्त्वमेव त्वमेव विद्या ब्रह्मं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं। प्रदक्षिणा